नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बड़ा कैरियर ऑफिशियल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। पिछले लेक्चर में देखा था टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। उसी में से दो टाइप थे, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलिनेटिंग एजेंट की आवश्यकता पड़ती थी। आज उन्हीं पॉलिनेटिंग एजेंट्स के टाइप के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन सबसे पहले देखते हैं कि ये कौन होते हैं। तो वैसे फैक्टर, द फैक्टर्स विच हेल्प इन पॉलिनेशन, वैसे फैक्टर जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं उन्हीं को कहते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, या पॉलिनेटिंग एजेंट कह देते हैं इनको। इनको क्या कह देते हैं? पॉलिनेटिंग एजेंट। जैसे कि कल देखे थे कि एक फ्लावर है, इस फ्लावर से ये एंथर, इस फ्लावर का ये एंथर, ये पॉलिन ग्रेन बनाया, ये किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे लेके जा रहा है। इस पॉलिन ग्रेन को किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे लेके जा रहा है। तो ये लेके जाने वाला कौन था? इंसेक्ट था। कौन सा इंसेक्ट था? हनी भी था। ठीक है, तो वो जो इस पॉलिन ग्रेन को एंथर से निकलने के बाद इसके स्टिग्मा तक लेके जा रहा है, ये इंसेक्ट, यही क्या है? पॉलिनेटिंग एजेंट है। यही क्या है? पॉलिनेटिंग एजेंट है। अब देखते हैं कि ये पॉलिनेटिंग एजेंट जो है वो सिर्फ इंसेक्ट हो सकता है या इसके अलावे भी और कुछ है जो पॉलिनेटिंग एजेंट के तरह रूप में काम कर सकता है। तो पॉलिनेटिंग एजेंट मेजर दो तरह का होता है। पॉलिनेटिंग एजेंट कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। ये एक एबायोटिक होता है और एक होता है बायोटिक। एक एबायोटिक होता है और एक बायोटिक होता है। ठीक है, एबायोटिक में कौन कौन आ जाएंगे? अच्छा, एबायोटिक कहने का मतलब जो नॉन लिविंग है। जो कैसे हैं? नॉन लिविंग। और वो क्या करवाते हैं? पॉलिनेशन करवाते हैं। नॉन लिविंग होने के बावजूद वो पॉलिनेशन करवाते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट कहलाएंगे। ठीक है, और जो बायोटिक है वो लिविंग होंगे, और लिविंग में भी सबसे ज़्यादा, या फिर कह लें लिविंग में किसके बारे में जानना है? एनिमल्स के बारे में जानना है, जो क्या करवाते हैं? पॉलिनेशन करवाते हैं। एनिमल्स के बारे में जानना है जो पॉलिनेशन करवाते हैं। तो वैसे एनिमल्स जो पॉलिनेशन करवाएंगे वो क्या कहलाएंगे? बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट कहलाएंगे। ठीक है, एबायोटिक में दो आ जाएंगे। एबायोटिक में दो आ जाएंगे, विंड और वाटर। मतलब हवा से भी पॉलिनेशन हो सकता है और पानी में भी पॉलिनेशन हो सकता है। ये हवा जो है ये भी पॉलिनेशन करवा सकता है और पानी भी पॉलिनेशन करवा सकता है। आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है विंड के द्वारा पॉलिनेशन, मतलब हवा के द्वारा पॉलिनेशन कैसे होता है, इसके बारे में आज देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि हवा जो है, विंड, मान लो कि ये एक प्लांट है। इस प्लांट के ऊपर ये फ्लावर, इस फ्लावर का ये स्टेमन, इसके स्टेमन का ये एंथर में ये बना पॉलिन ग्रेन। अब इस पॉलिन ग्रेन को पहुंचना है इस वाले प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर, इस वाले प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर पहुंचना है। ठीक है, इसको पहुंचना है यहाँ। अगर कोई एनिमल होता, अगर कोई इंसेक्ट होता, तब तो वो आसानी से इस प्लांट पे बैठता, फिर इस प्लांट पे बैठता, वो आसानी से क्या कर देता? इस पॉलिन ग्रेन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक लेके चला जाता। मतलब इस पॉलिन ग्रेन को इस स्टिग्मा तक लेके चला जाता, उसमें सर्टेनिटी ज़्यादा थी। बट अगर कह रहे हैं कि ये पॉलिन ग्रेन यहाँ से हवा चले, यहाँ से हवा आए और हवा से ये उड़कर यहाँ पे चला जाए, तो ये थोड़ा सा अनसर्टेन बात हो जाएगा। जरूरी नहीं कि यहाँ से उड़ने के बाद ये, यहाँ से उड़ने के बाद ये यहीं पे आ जाए, ये जरूरी नहीं है। अगर मान लो यहाँ से हवा चलता है तो ये हवा से के सहारे उड़कर आगे भी जा सकता है, उड़कर इधर उधर भी जा सकता है, जरूरी नहीं कि ये यहीं पे आए। तो ये थोड़ा अनसर्टेन बात हो गया। लेकिन फिर भी जिसमें एबायोटिक में दो है, वाटर और विंड, उसमें से सबसे ज्यादा किससे होता है? विंड के द्वारा ही पॉलिनेशन होता है। वाटर के द्वारा पॉलिनेशन सबसे कम होता है। सबसे कम किसके द्वारा होता है? वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है। जो मोर कॉमन है एबायोटिक फैक्टर में, सबसे मोर कॉमन है, वो किसके द्वारा होगा? एयर के द्वारा होगा, विंड के द्वारा होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है, इसको क्या बोलेंगे? विंड के द्वारा जब पॉलिनेशन होगा ना, तो इसको बोलते हैं
एनिमोफिली। एनिमोफिली। जब पॉलिनेशन विंड के द्वारा होता है तो इसको क्या बोलते हैं? एनिमोफिली बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पे अब इसके पॉलन ग्रेन के प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं कि पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए। अगर हमको हवा में पॉलन ग्रेन को उड़ा के लेके जाना है तो हल्का होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि हल्का होना चाहिए, फेदरी होना चाहिए ताकि वो आसानी से उड़ सके। हल्का होगा तो आसानी से उड़ जाएगा। ठीक है। और कैसा होना चाहिए? नॉन स्टिकी होना चाहिए ताकि हवा में उड़ने के बाद धूल कण के साथ कहीं चिपक कर इधर उधर ना चला जाए। तो वो कैसे होने चाहिए? नॉन स्टिकी होने चाहिए। तो क्या क्या बोले अभी? अगर पॉलन ग्रेन का हम फीचर देखते हैं, पॉलन ग्रेन का फीचर, तो पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए? पॉलन ग्रेन होना चाहिए लाइट, वेदरी और कैसा? नॉन स्टिकी। लाइट, वेदरी और नॉन स्टिकी होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगर फ्लावर का हम फीचर लिखते हैं, फीचर ऑफ फ्लावर, फ्लावर का अगर फीचर लिखते हैं तो यहाँ पे मेल के लिए अगर स्टैमेन के बारे में लिखते हैं तो स्टैमेन कैसा होना चाहिए? वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए। वेल एक्सपोज्ड। क्यों वेल एक्सपोज्ड क्यों होना चाहिए? मान लो कि ये कोई प्लांट है, इस प्लांट के अंदर ये फ्लावर है और फ्लावर के अदर पार्ट्स ऊपर तक हैं और स्टैमेन इतना ही है, स्टैमेन का साइज इतना ही है। तो स्टैमेन के अंदर ये जो पॉलन ग्रेन बनेगा, पॉलन ग्रेन बाहर नहीं निकल पाएगा। अगर मान लो यहाँ से हवा आया तो हवा इसको रोक लेगा, ये हवा को ये कौन रोक लेगा? इस हवा को ये रोक लेगा, ये वाला पार्ट। पॉलन ग्रेन यहाँ से उड़ नहीं पाएगा और पॉलन ग्रेन नहीं उड़ेगा तो ये दूसरे जगह तक नहीं जा पाएगा। इसीलिए क्या कह रहे हैं कि स्टैमेन जो है वो वेल एक्सपोज होना चाहिए, बाहर की तरफ निकला हुआ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बाहर की तरफ निकला हुआ, ताकि हवा आए और उसको आसानी से उड़ा के लेके जाए। हवा आएगा तो क्या करेगा? यहाँ से आसानी से पॉलन ग्रेन उड़ के चला जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्या बोला गया? स्टैमेन वेल एक्सपोज होना चाहिए। पॉलन ग्रेन के बारे में पता चल गया। अब बात करते हैं किसके बारे में? पिस्टिल के बारे में। तो पिस्टिल के अंदर जो स्टिग्मा और स्टाइल है, स्टिग्मा एंड स्टाइल, ये भी कैसे होने चाहिए? लॉन्ग होने चाहिए और ये भी वेल एक्सपोज्ड होने चाहिए। ये भी कैसे होना चाहिए? लॉन्ग और वेल एक्सपोज्ड होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद किसके बारे में बात करते हैं? इसके बाद बात करते हैं ओवरी। तो ओवरी के अंदर, हर एक ओवरी के अंदर कितना ओव्यूल होना चाहिए? सिंगल ओव्यूल। वैसे ही चांसेस बहुत कम है, वैसे ही पॉलिनेशन होने का चांस बहुत कम है। पॉलिनेशन एक आध उगो पॉलिन ग्रेन आके गिरा तो गिरा, नहीं तो चांसेस बहुत कम है। तो उस चांसेस कम होने के वजह से यहाँ पे ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल ही बनते हैं, क्योंकि उसको पता है कि हमारे पास मेल गैमेट बहुत कम आने वाला है। तो हर एक ओवरी के अंदर एक एक ओव्यूल ही बनाते हैं। और सारे इसके फ्लावर जो होते हैं अगर फ्लावर का बात करें तो इसके फ्लावर जो होते हैं वो एक ही जगह, एक ही इन्फ्लोरोसेंस पे ढेर सारे फ्लावर लगे होते हैं। जैसे ये फ्लावर हो गया, दूसरा फ्लावर हो गया, तीसरा फ्लावर हो गया, एक ही इन्फ्लोरोसेंस पे ढेर सारे फ्लावर लगे होते हैं गुच्छे में, ताकि अगर पॉलन ग्रेन उड़ के आए भी तो चांस रहे कि इस पे ना सही इस पे आ जाए, इस पे ना सही इस पे आ जाए, किसी एक पे आ जाए। इसीलिए इसके सारे फ्लावर क्या होते हैं? एक ही इन्फ्लोरेसेंस पे अरेंज होते हैं। ठीक है। इतना समझ में आया। और ये विंड के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जिसमें विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है उसमें से कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कॉर्न कॉब, कॉर्न कॉब, डेट पाम, कॉटन, ये सब ऐसे प्लांट है जिनमें विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है। उसमें से एक एग्जाम्पल के बारे में बताया कि कॉर्न कॉब का जो टैसल होता है, आपने ये वाला पिक्चर हमेशा देखा होगा, जब भी मक्का खाने गए होंगे तो ऐसा वाला ये मोच जैसा स्ट्रक्चर जो है ये आपने देखा होगा, इसी को कहते हैं टैसल। और ये एक्चुअली में टैसल नहीं होता है, ये इसके बाहर निकले हुए क्या होते हैं? स्टाइल और स्टिग्मा होते हैं। ये इसके बाहर निकले हुए स्टाइल और स्टिग्मा होते हैं जो पॉलन ग्रेन को रिसेप्ट करने के लिए बाहर निकल आते हैं। ठीक है। और इसके अंदर होंगे सारे फ्लावर्स, सारे फ्लावर्स का ये स्टाइल और स्टिग्मा कहाँ है? बाहर निकला हुआ है, वेल एक्सपोज्ड है ये। ठीक है। तो ये किसके लिए रिसेप्टिव होते हैं? ये पॉलन ग्रेन के लिए रिसेप्टिव होते हैं, इसको कहते हैं टैसल। ठीक है। तो कॉर्न कॉब का टैसल जो है वो एक्चुअली में क्या होता है? उसका स्टाइल और स्टिग्मा होता है जो बाहर निकले हुए होते हैं उसके। ठीक है। अगले दिन पढ़ेंगे हम लोग पॉलिनेशन बाई वाटर। आज का क्या था टॉपिक? पॉलिनेशन बाई विंड। और अगले दिन पढ़ेंगे पॉलिनेशन बाई वाटर। यहाँ पे ये नोट्स पूरा प्रॉपर तरीके से बना हुआ है। पॉलिनेशन किसके किसके द्वारा होगा? पॉलिनेटिंग एजेंट, एबायोटिक और बायोटिक है। ठीक है। बायोटिक वाला तो बाद में पढ़ेंगे, कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वाटर के बारे में। ठीक है। आज के लिए इतना ही।